अगर कोई दुश्मन खुद को बर्बाद कर रहा हो तो उसमें दखल मत दो। यूं तो ये शब्द बोले थे नेपोलियन बोनापार्ट ने, लेकिन अब इन्हें फिर से लिखा है जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में अप्लाइड इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर स्टीव हाके ने। इस शख्स ने कभी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की आर्थिक सलाहकार परिषद में काम किया था। उनकी एक हालिया पुस्तक आई है, मेकिंग मनी वर्क, हाउ टू रिराइट द रूल्स ऑफ आवर फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें उन्होंने ट्रंप को लेकर दो बात लिखी। एक तो ये कि राष्ट्रपति ट्रंप का व्यक्तित्व अस्थिर है, नतीजतन वो सुबह आपसे हाथ मिला सकते हैं, दोपहर में गले मिल सकते हैं और रात में आपकी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। दूसरा, इस पुस्तक में स्टीव हाके ने भारत को सलाह देते हुए लिखा है कि जो हमने अभी बताया था कि अगर कोई दुश्मन खुद को बर्बाद कर रहा हो तो उसमें दखल मत दो। यानी ट्रंप जो बोल रहा है, जो कर रहा है, बस उसमें शांत बने रहो। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। जहां कुछ वैज्ञानिक पहाड़, नदी, पर्यावरण को लेकर समुद्र के तल में जाकर ये देख रहे हैं कि अंदर क्या चल रहा है, वहाँ दुनिया भर के मनोचिकित्सक अब इस अध्ययन में लगे हैं कि आखिर ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है। यानी ट्रंप के दिमाग का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण इन दिनों दुनिया भर में ज़बरदस्त धंधा बना हुआ है। भारत में हम लोग भी इसमें अपनी तरफ से योगदान दे रहे हैं। इस पूरे धंधे में सब एक बात सोच रहे हैं कि अगले 2-3 साल ट्रंप को किस तरह झेला जाए। उनका इलाज तो किया नहीं जा सकता, किसी के पास उनके लिए दवा की कोई गोली या कोई उपचार नहीं है। बस रोगी को भगवान भरोसे छोड़कर पूजा पाठ करनी होगी। पूजा पाठ हमने इस कारण कहा क्योंकि ट्रंप की वापसी के लिए, वो फिर से राष्ट्रपति बन जाए, उसके लिए भारत में जगह जगह हवन और भंडारे किए गए थे। शायद आज वो लोग ठुकराए गए प्रेमी की तरह फुंकार मार रहे होंगे। दरअसल ट्रंप की दिक्कत क्या है, सबसे पहले हमें ये समझनी होगी। देखा जाए तो अमेरिका भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। सरल आंकड़ों में समझे तो भारत अमेरिका को अपना 18.3% माल बेचता है, जबकि अमेरिका से कुल 5.5% खरीदता है। तो कई लोग मानते हैं कि भारत जितना माल यानी करीब 18% चाइना से खरीदता है, उतना ही अमेरिका से क्यों ना खरीदे, वरना वो ज़्यादा टैरिफ लगाएगा। दूसरा, हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बहुत नपे तुले लहजे में बात करते हुए कहा था कि भारत उनका एक रणनीतिक साझेदार है, लेकिन वो सस्ती दरों पर रूस का प्रतिबंधित तेल खरीद रहा है, तो उन्हें इस बात से चिढ़ है। अब ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया कि भारत अमेरिका की बात सुनने के बजाय लगातार रूसी तेल का आयात कर रहा है। ये अमेरिका के लिए खतरा है, हम उस पर 50% टैरिफ लगाएंगे। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने भी साफ साफ बोल दिया कि हम 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। अपने देश के हित में हम कोई भी उचित कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। केवल इतना भर नहीं, भारत ने ये भी साफ बोल दिया कि अमेरिका में ज्ञान ना दे। वो खुद रूस से बेहद माल खरीद रहा है। खुद तो अमेरिका का व्यापार रूस से पूरी तरह से चल रहा है और वो भारत पर दबाव बना रहा है कि रूस से व्यापार ना करे। ऐसे में एक पत्रकार ने कल सबके सामने ट्रंप की बोलती भी बंद कर दी। President, India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. ट्रंप के पास कोई जवाब नहीं था, बस ये कहकर निकल लिए कि उसे ज्ञान नहीं है, वो इन चीज़ की जांच कराएगा। दरअसल अमेरिका में दक्षिण एशिया के एक विश्लेषक है, माइकल कुगलमैन। उनका मानना है कि ट्रंप की चेतावनी काफ़ी हद तक व्यक्तिगत है, यानी वो अमेरिका की नहीं है। यानी ट्रंप भारत सरकार से खुश नहीं है। इसका एक कारण ये भी है कि भारतीय वार्ताकारों ने व्यापार वार्ता में अमेरिका की सभी मांगों को मानने से इनकार कर दिया था। दूसरा, भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम का श्रेय भारत ने ट्रंप को नहीं दिया, जबकि पाकिस्तान ने उसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मांग लिया। ट्रंप 27 बार कह चुका है कि इस लड़ाई में भारत ने उसे पगड़ी क्यों नहीं पहनाई। यानी इस बात का ट्रंप को दुख है, वरना रूस से तेल तो चाइना भी खरीद रहा है, उसके प्रति तो नहीं फुंकार रहा है। भारत ने यह भी साफ कह दिया कि यूरोपीय देश खुद रूसी व्यापार में मजे लूट रहे हैं। भारत बस वही कर रहा है जो ऊर्जा लागत कम रखने और महंगाई दर को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है। मतलब ये ऐसे है कि अमेरिका और यूरोपीय देश रूस से तेल खरीदकर भारत को बेचना चाहते हैं। अगर भारत सीधा खरीदेगा तो वो नाराज होंगे और भारत की दूसरी चीज़ों पर टैक्स लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे। असल में मामला ये भी है कि इन सब के बीच एक और लड़ाई चल रही है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था की आत्मा पर भी हमला कर सकती है।
बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की टीम चाहती है कि भारत अपने डेयरी और कृषि क्षेत्रों को अमेरिकी कृषि बिजनेस के लिए खोल दे। अब यहाँ एक पैंच फंसा है, क्योंकि 40% से अधिक भारतीय आबादी अभी भी अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। अमेरिका में तो किसानों को भारी सब्सिडी मिलती है, वहाँ किसानों की लागत बहुत कम आती है। अगर भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए अपने यहाँ का बाजार खोल दे तो बाजार में उत्पादों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, हमारे यहाँ की कीमत गिर जाएगी और छोटे किसान बर्बाद हो जाएंगे। यानी भारत में दोबारा वही होगा साल 2020-21 का किसान आंदोलन, जो फिर से खड़ा हो जाएगा। तो भारत सरकार अमेरिका के इस दबाव को भी मंजूर नहीं कर रही है। यानी यहाँ हार मान लेना न केवल आर्थिक तौर पर भी लापरवाही होगी, बल्कि राजनीतिक तौर पर भी बखेड़ा खड़ा हो सकता है। कुल मिलाकर इस सारे मामले में एक बात निकल कर सामने आई कि एक ज़माने में व्यापार आपसी बातचीत से चलता था, अब डराने धमकाने का दौर वापस लौट आया है। ट्रंप के ट्रेड वार के पीछे की आर्थिक सोच ताश के पत्तों के महल की तरह है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है और आर्थिक मंदी के कगार पर है। भले ही दुनिया की नज़र में अमेरिका सुपर पावर बना बैठा हो, लेकिन अंदर से वो दिन पर दिन खोखला होता जा रहा है। इस कारण अब ट्रंप का लहजा भारत की 1980 के दशक की फिल्मी गुंडों की तरह हो गया है, जो बाजारों में जाकर हफ्ता वसूली किया करते थे। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कभी मोदी के साथ गर्मजोशी से हाथ मिलाने वाले ट्रंप अब उनके खिलाफ इतना क्यों भड़क रहे हैं। तो आपको सोच लेना होगा, दो देश दो नेता कभी दोस्त नहीं होते, बस आपसी फायदे पर ये दोस्ती टिकी होती है। भारत जब अमेरिका के ज़्यादा करीब गया तो पाकिस्तान रूस के दरवाजे पर पहुंच गया था। अब एक बार फिर उल्टा हो रहा है, यानी आपसी संबंधों पर व्यक्तिगत केमिस्ट्री को तरजीह नहीं दी जानी चाहिए। ट्रंप की विदेश नीति में दोस्त या दुश्मन जैसी कोई चीज़ नहीं है। आज उनकी नीति के कारण वहाँ का भी शेयर बाजार नीचे जा रहा है। यानी नेपोलियन के शब्द सच हो रहे हैं कि अगर कोई दुश्मन खुद को बर्बाद कर रहा है तो उसमें दखल मत दो। ऐसे में भारत को उन देशों की तरफ ध्यान देना चाहिए जो मुक्त व्यापार समझौते में दिलचस्पी रखते हैं।